संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए स्वर्ग लोक की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो क्या बताते हैं यहाँ 10 ये हो गए भवनवासी के भेद, है ना। अब पहला निकाय भवनवासी ही होता है। कैसे जाना आपने? कह दो महाराज आपके कहने से जाना, सूत्रकार तो नहीं कह रहे कुछ भी, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम क्या कह सकते हैं। तो जैसा है वैसे ही समझना भी पड़ेगा। तो आपको ध्यान भी तो रहना चाहिए कि कहाँ हम अपनी नॉलेज लगा रहे हैं और कहाँ हम सूत्रों के बिल्कुल अनुसार चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखो सूत्रकार ने कुछ कहा ही नहीं, फिर भी है वही, क्योंकि भवनवासियों के ही 10 भेद होते हैं। अष्ट भेद वाले व्यंतर देव हैं। व्यंतरों के निकाय के कितने भेद होंगे? 8 भेद होंगे। पंच ये ज्योतिषियों के भेद होंगे, 5 प्रकार के ज्योतिषी देव होते हैं। और 12 विकल्प वाले ये कल्पवासी देवों के भेद बताए हैं। कितने? 12, है ना। अब देखो यहाँ कल्पों में उत्पन्न होने वाले जीवों तक ये लगा लेना। तो कल्प जो होते हैं उनके लिए आगे एक सूत्र आ रहा है कि उस सूत्र के अनुसार कल्पवासी देव वो कहलाते जहां पर और भी देव उनके इर्द गिर्द, है ना, छोटे बड़े के भेद के साथ में रहते हों, वो कहलाएंगे कल्पवासी, है ना। तो इस तरह के ये जो कल्पोपपन्न पर्यंत तक का जो ये सूत्र है, यह 16वें स्वर्ग तक घटित होता है। कहां तक? 16वें स्वर्ग तक। स्वर्ग तो होते हैं 16, कल्प तक कितने स्वर्ग होते हैं? 16 कल्प, है ना। कल्पवासी देवों में कल्पोपपन्न जो देव होंगे वो कौन से होंगे? वह स्वर्ग में रहने वाले कल्पवासी जो देव हैं वो तो 16 हो गए। और इसके ऊपर जो होंगे वो कल्पातीत कहलाते हैं। उनका वर्णन आगे आएगा। उन्हें क्या बोलते हैं? कल्पातीत, है ना। तो उन देवों में वहां पर कोई भी तरह से छोटा बड़ा नहीं होता, देवियों अवियां वहां कुछ नहीं होती। ये सब देवियों का व्यवहार और जो है तरह तरह की जगहों पर घूमने का, फिरने का, है ना, और आपस में जो है लड़ने का भी, और जगह अच्छी अच्छी जगहों पर जाने का भी, और अनेक तरह की क्रीड़ाएं करने का भी, ये सब काम कल्पवासी देवों तक का है ना। कल्पवासी देव कितने हैं? यहां तो 12 भेद बताए जा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग कितने हैं, कल्प कितने हैं? वो 16 होते हैं। तो यह 12 क्यों बताए? क्या बताऊं? बताओ। स्वर्ग तो 16 है, लेकिन उनमें जो इंद्रों की व्यवस्था है वो 12 है। क्या समझना है ना। 12 उसके इंद्र हैं, इसलिए उनके मुख्य वेद 12 बनते हैं। लेकिन स्वर्ग जो हैं वो कल्पवासियों के कल्पोपपन्न तक के वो 16 हो जाते हैं, ठीक है। इसका विभाजन आगे किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भवनवासी जीवों के 10, व्यंतर देवों के 8, ज्योतिषियों के 5 और कल्पवासी देवों के ये 12 भेद बताए गए हैं। और ये भेद किन किन अपेक्षाओं से हैं, तो ये भी आपको आगे पता पड़ेगा। अब यूँ नहीं कह सकते हैं कि सभी भेद इंद्रों की अपेक्षाओं से ही हैं, क्योंकि ज्योतिषी देवों में 5 भेद बताए गए हैं, तो 5 भेदों में सभी आ जाते हैं। समझ आ रहा है? सूर्य चंद्रमा वगैरह सब आएगा। तो इंद्र सभी नहीं होते हैं, इंद्र तो एक ही होता है।
तो ये भेद अपने अपने तरह के अलग अलग हैं और तो इन भेदों में अपने अपने तरह का अलग अलग तरह से वर्णन है। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह के भेद जो यहाँ बताए गए हैं उनका वर्गीकरण विभाजन आगे आचार्य देव स्वयं करेंगे। ठीक है ना, हमें उसी के अनुसार जानने की कोशिश करना है, अपने तरह से हमें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो एक व्यवस्था जो आगे आ रही है वो आपको बताना है। वो व्यवस्था जहां तक होगी है वही जो है कल्पवासी कल्पोपपन्न तक के वो देव वही कहलाते हैं। उसके बाद के फिर इन व्यवस्थाओं से रहित हो जाते तो वो कल्पातीत कहलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो इस अध्याय का जो यहाँ आगे पढ़ा जा रहा है। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पहारी सदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विसिकाश्चैकशः, है ना। अब ये बड़ा सा सूत्र हो गया, इससे भी बड़ा एक और आएगा, है ना। अब जहां बताना होता है वहां बताते हैं। तो ये क्या है, भेद बताए जा रहे हैं। चैकशः एक एक के, यानी जो हमने 4 निकाय बताए उन सब में सबके एक एक के इतने भेद हैं। कितने? उनमें इंद्र भी होंगे, सामानिक होंगे, त्रायस्त्रिंश जाति के देव होंगे, पारिसत जाति के देव होंगे, है ना। आत्मरक्ष क्वालिटी के देव अलग होंगे, लोकपाल अलग होंगे, अनीक, है ना, ये उनका एक अलग भेद होगा। प्रकीर्णक ये अलग वैरायटी के देव होंगे, अभियोग्य ये अलग क्वालिटी है, और किल्विश ये अलग प्रकार के देव हैं। कितने होगा टोटल? 10। ये 10 प्रकार की व्यवस्था चलती है सब देवों के निकायों में, है ना। सबसे मतलब भवनवासी में भी है, व्यंतरों में भी है, ज्योतिषियों और कल्पवासियों में, जो कल्पोपपन्न तक के 16 स्वर्ग तक के देव है उन सब में ये व्यवस्था है। मतलब क्या होगा, एक इंद्र होगा। अब आप देखो यहां क्या होगा, एक इंद्र होगा और उस इंद्र के साथ इतना परिकर और होगा। ये बड़ी बड़ी क्वालिटी के जो लोग हैं उनके नाम हैं, इनके भी और छोटे छोटे कितने हैं उसकी यहां पर कोई क्वालिटी का मतलब नहीं है, जो सामान्य देव हैं। एक इंद्र होगा तो उसके साथ में एक सामानिक देव भी होते हैं, है ना। ये सामानिक देव कहे जाते हैं, समान अर्थ में सामानिक शब्द आता है, माने इंद्र के ही समान समझ लो। सब कुछ इनका इंद्र जैसा ही होगा, आयु है, वैभव है, सब कुछ इंद्र के समकक्ष होंगे, लेकिन बस एक वैभव होता है आज्ञा देने का, वो इनके पास नहीं होता। समझ आ रहा है ना। समकक्ष तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज्ञा कौन देगा? वो एक देगा, उसी को इंद्र कहा जाता है। समझ आ रहा। इसलिए आज्ञा ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य माना जाता है। ऐश्वर्य बाकी के सब तो बराबर होंगे, जितनी रानियां इंद्र के पास हैं उतनी सामानिक के पास भी होंगी, जितने इंद्र के और परिवार देव है उतने सामानिक के परिवार देव होंगे, जितनी इंद्र की आयु, जितनी इंद्र की हाइट, सब ऐसी सामानिक की होगी। लेकिन आज्ञा देने का काम, सब लोगों को अयोध्या चलना है, ये आज्ञा कौन देगा? ये इंद्र देगा। समझ आ रहा है। बाकी सब रखो अपने पास। ये एक अलग ऐश्वर्य माना जाता है, इसको ऐश्वर्य कहा है। समझ आ रहा है ना। तो ये ऐश्वर्य दूसरों देवों के पास नहीं होता, इसलिए उसको इंद्र कहा जाता है, इंद्र मुखिया होता है। तो ये सामानिक जो देव होते हैं ये एक तरीके से ऐसे समझ लो, इंद्र के लिए बड़ा अच्छा होते हैं, अनुकूल होते हैं, है ना। जैसे आप लोगों के घरों में माता पिता होते हैं, आप लोगों की देखभाल करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से केयर करके और सही लाइन पे चलाते हैं, ऐसे ही ये सामानिक देव भी, है ना, बहुत ही नम्रता के साथ में इंद्रों के सहयोगी होते हैं। सुन रहे हैं ना। और उनके गुरु तुल्य भी होते हैं। जैसे घर में कोई बड़ा भी होना चाहिए, अब इंद्र तो कोई भी बन जाएगा, आज का लड़का ही मान लो इंद्र बन गया, लेकिन बड़े बूढ़े भी तो होते हैं। तो वो बड़े बूढ़ों की तरह ये सामानिक देव होते हैं।
समझ आ रहा है? माता पिता गुरुजन जैसे होते हैं बड़े, उनकी तरह ये सामानिक देव होते हैं। तो इस तरह से ये भी देव उन इंद्रों के साथ में रहते हैं। फिर देखो एक त्रायस्त्रिंश नाम की ये क्वालिटी है। त्रायस्त्रिंश वैसे संख्यावाची शब्द है ये, है ना, 33 को त्रायस्त्रिंश कहते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं ये 33 त्रायस्त्रिंश इस मतलब नाम से कहे जाते हैं। और ये जो काम करते हैं, जैसे आप लोगों के यहाँ पर जैसे राजा होता है तो राजा का मंत्री भी होता है ना, बस इसको ऐसे समझ लो, एक अच्छा मंत्री की तरह काम करते हैं। मंत्री होंगे तो सब सलाह अच्छी देंगे, है ना, या पुरोहित होते हैं, मंत्री होते हैं, इस तरह के यह एक इनका ओहदा है, इनका त्रायस्त्रिंश देवों का। फिर होते हैं पारिषद जाति के देव। क्या बोलते हैं? पारिषद, है ना। तो ये इनकी बाह्य मध्यम अभ्यंतर ऐसी 3 प्रकार की परिषद होती हैं। तो जैसे आपके यहाँ भी परिषद होती है ना, सभा जिसको बोलते हैं, सभा, है ना, विधानसभा, संसद, ये सब परिषद के ही पर्यायवाची नाम हैं। तो ये परिषद जाति के देव होते हैं। तो ये जो है उस सभा में बैठते हैं और ये मित्रवत व्यवहार करते हैं। ये सब मित्र ही होते हैं इंद्र के, है ना। वहां कोई विपक्ष नहीं होता है। एक सभा में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, राजा की सभा, वहां पर कोई भी विपक्ष नहीं होता है। वहां पर कोई चिल्ला चौंट नहीं होती है। वहां कोई तेज आवाज में बात नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है? वहां कोई भी जो है किसी के लिए आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता है। वहां सिर्फ सुना जाता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। बाकी सब लोग बैठते हैं, इंद्र बोलता है, सुनो सिर्फ, है? और कुछ भी आपको कुछ कहना है तो क्या कहना है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बस इतना बोलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। हाँ, हो कहना बस, और कुछ नहीं कहना है इसके अलावा। समझ? तब तो उसका नाम सभा है। समझ आ रहा है? एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। संस्कृत का जो सभा शब्द बनता है, मतलब ये सभ्य व्यक्तियों का जो समूह होता है उसको सभा बोलते हैं। सभ्य मतलब कि सभा का मतलब ये होता है जहां सभ्यता दिखे। गाली गलौज हो रही है, समझ आ रहा है? कोई किसी के ऊपर कहीं कोई जूते चप्पल फेंक रहा है, कोई फाइल ही फाड़े दे रहा है, कोई किसी का, है ना, गला पकड़े ले जा रहा है, ये सभा नहीं कहलाती है। सभ्य लोगों के नाम ही सभा होती है। तो चाहे कोई सी सभा हो, राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो, हर सभा का ये पहला कानून होना चाहिए कि यहां पर सभ्यता के साथ में बैठना है। समझ आ रहा है ना? तभी धर्म सभा भी ऐसी चलती है, असभ्यता नहीं। तो इसी का नाम सभा बोला जाता है। ये पारिषद जाति के लोग मित्रवत होते हैं। अगर मित्रवत होंगे तभी सभ्य तरीके से बैठेंगे। अब शत्रुवत होगे तो सब सभ्य तरीके से कैसे बैठ पाएंगे? तो इसलिए यहां पर पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ एक इंद्र ही होता है, उसी का सब पक्ष लेंगे। हाँ, जो भी आपके मन में है अपने मन में रखना, मुंह पे नहीं आ जाए। हाँ, ये तो खैर नहीं है। हाँ, वहां पे भी खैर नहीं है। हाँ, बताऊंगा आपको कभी। तो भले ही वो देव हैं लेकिन वो सब शांति से बैठते हैं। ये पारिषद आत्मरक्ष होते हैं उनके। अब देखो इंद्र होगा तो जब पूरी परकर है, पूरी सभाएं हैं, मंत्री हैं, पुरोहित हैं, तो पीछे गार्ड भी होते हैं। आत्मरक्ष मतलब बॉडी गार्ड, इसको आप बोलते हो ना, अंगरक्षक। हाँ बिल्कुल। जैसे उनकी स्टाइल कभी आप देखना है, जैसे पीएम सीएम के साथ, वो पीएम सीएम कितने ही सही तरीके से बोल रहे हो, वो बिल्कुल अलर्ट होंगे। मुद्राएं उनकी बिल्कुल जो है, आंखें तनी हुई होंगी, चारों तरफ बिल्कुल चौकन्ने होंगे, स्टैन गन हाथ में होगी। समझ आ रहा है? बिल्कुल कैमरे की तरह घूम रहे होंगे। इस तरीके के उनके पीछे भी रहता है। बस ये क्या है, अब इंद्र को कौन मारने वाला है, इंद्र के ऊपर कौन बम फेंकने वाला है? वहां तो कुछ नहीं होना, अकाल में कोई मृत्यु नहीं होती, कोई सभा में डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन इंद्र की यह एक क्या दिखाने के लिए, शान दिखाने के लिए, वैभव दिखाने के लिए उसे अपने आप मिलते हैं, उसके अपने पुण्य कर्म के उदय से। समझ आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि बॉडीगार्ड अपने साथ चला लो तो फिर अपन भी शान वाले हो गए। अरे ऐसी शान से क्या मतलब है? अपने आप मिले। हाँ, उनकी व्यवस्था अपने को
न करना पड़े, सब अपने आप में व्यवस्थित होंगे, अपने अपने में। समझ आ रहा है? तो इस तरीके की जो फोर्स मिलती है, गार्ड मिलती है, जो अपने आप मिले, एक 4 की गार्ड, एक 3 की गार्ड, तो वो अपने आप जो मिलती है, मांगी गई हमारी सुरक्षा करो, हमारे लिए ये दो वो दो, तो नहीं। जो पुण्य के उदय से मिलता है वो बिना मांगे मिलता है। ये अंगरक्षक अपने आप उस तरह से तैनात होते हैं। फिर क्या है? लोकपाल होते हैं। ये तो लोकपाल माने लोगों के रक्षक। जैसे कि नगर होते हैं तो इनके भी बड़े बड़े नगर जैसे बसे हुए होते हैं, तो उन नगरों में इस तरीके के लोकपाल के रूप में, जैसे कोटपाल होते हैं, है ना, जो कि हम बोलते हैं कहीं दुर्ग वगैरह होते हैं, किले होते हैं, उनकी जो रक्षा करने वाले होते हैं, ऐसे दुर्ग रक्षक की तरह, कोटपालों की तरह, कोतपालों की तरह इनको समझना चाहिए, लोकपाल, है ना। ये सभा के सब रक्षा करने वाले होते हैं, जिस सभा में इंद्र बैठते हैं। अनीक, अनीक तो ये सेना का नाम है। अनीक माने क्या होता है? सेना। तो अनीक जाति की सेना, ये सेना होती है। तो ये 7 प्रकार की सेना होती है। कितने प्रकार की? मतलब हाथी होंगे, घोड़े होंगे, पदाती माने पैदल चलने वाले होंगे, बैल भी होते हैं वहां पर, है ना। अब ये सब सेना में सब बैल भी बनेंगे, अभी आपको बताएंगे कौन देव बैल बनते हैं। तो ये बैल भी हैं वहाँ, हाथी घोड़ा, है ना, हाथी घोड़ा पालकी नहीं, हाथी घोड़ा पदाती, है ना, और फिर बैल, और फिर गंधर्व होते हैं, मतलब गाने वाले, नाचने वाले, नर्तकियां अलग होती हैं नाचने वाली, हैं, ये भी सेना के अंग होते हैं, और रथ होते हैं वो अलग होते हैं। 7 हो गए ना, है ना। ये 7 प्रकार की सेनाएं अनीक शब्द से यहाँ कही गई है। फिर होते हैं प्रकीर्णक। प्रकीर्णक का मतलब तो ये समझ लो कि जैसे जनता जनार्दन, सामान्य जनता, सामान्य देवलोग, जो प्रकीर्णक जाति के ये नगर में रहने वाले जैसे होते हैं, ऐसे वो नगर में रहने वाले सामान्य मनुष्यों की तरह प्रकीर्णक हो गए। अब आता है ये अभियोग्य। कौन आ गया? अभियोग्य जो जाति के देव होते हैं, ये ऐसे समझ लो बिल्कुल जैसे दास और दासियां होती हैं, है ना। ये इनका रूप वहां पर ये होता है, ये अभियोग्य जाति के देव होते हैं। और किल्विष जाति के देव, ये किल्विष जाति के होते हैं। ये किल्विष माने पाप होता है, मतलब कि पुण्य के उदय के साथ भी वहां पर उनके पाप का इतना उदय होता है कि इन्हें सभा से दूर रखा जाता है ना। जैसे पहले नगरों के बाहर कुछ विशेष लोग नगरों के बाहर ही रहते थे, नगरों से दूर उनकी बस्तियां हुआ करती थी, है ना। ऐसे ही आज की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़े टाइम पहले की बात कर रहा हूं, है ना। आजकल मिलता है ऐसा? अब ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था। नगरों के बाहर एक अलग कुछ विशेष जाति के लोगों की अलग बस्तियां हुआ करती थी। वो इसी तरीके से वहां पर भी सभा के अंदर इनकी एंट्री नहीं होती, सभा के बाहर ही रहना है इनको। हाँ, बहुत बड़ी सभा होती है। तो उस प्रकार के ये किल्विष जाति के देव होते हैं। ये कितने हो गए? 10 प्रकार की ये अलग अलग तरीके की वैरायटी वाले देव हो गए। अब आप समझ लो, देव होना ही सब कुछ नहीं होता है। अब उसमें अगर आपको सभा के बाहर बैठा दिया जाए और सभा के अंदर सब कुछ हो रहा हो और आपको देखने तक का सौभाग्य ना मिले, तो आप क्या क्या करोगे वहां? कोई भी हड़ताल भी नहीं कर सकते वहां, कोई भी किसी भी तरीके का आतंक नहीं मचा सकते वहां जो है सो भोगना है। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, वहां उफ नहीं कर सकते, वहां भीतर ही भीतर बस किलसते रहो। किलसना बोलते हैं यहाँ पर, है ना, अच्छा शब्द है। भीतर ही भीतर किलसते रहो, माने भीतर ही भीतर क्लेश करते रहो, संक्लेशित होते रहो। इसी को अपने यहाँ संक्लेश बोला जाता है ना। इसी को इधर यूपी में इधर किलस किलस बोलते हैं। मैंने जी कौन सा कलश आ गया, है ना, कि भीतर से किलस रहा है। किलसने का मतलब संक्लेश भाव कर रहा है, दुखी हो रहा है, क्लिष्ट हो रहा है। तो इस तरीके का भाव वहां बना रहता है। अब देखो यहां पर जो ये आए ना अभियोग्य जाति के देव, है ना, अब इन्हीं का ये काम होता है, बैल बन जा, मुझे रथ बन करके बैल के रथ पर मुझे बैठना है, तो बैल के ऊपर बैठना है, तो बैल बनेगा। कौन बनेगा? वो देव बनेगा। समझ आ रहा है? हाथी बन जा, घोड़ा बन जा। तो ये सब देवों को बनना पड़ता है। इनकी विक्रिया इस तरीके से होती है कि उसके ऊपर इनके स्वामी बैठेंगे, है ना। तो देवों में भी ऐसा नहीं है कि देव हो गया तो माने सब जलवे जलवे हो गए। समझ आ रहा है ना। देवों के बाद भी वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं
इसको बोलते हैं बुरा पुण्य। समझ में आ गया ना? अब अच्छा पुण्य और बुरा पुण्य क्या होता है? हैं? अच्छे पुण्य से तो इंद्र बनते हैं जो सबसे पहले लिखा है, और बुरे पुण्य से जो सबसे लास्ट में लिखा है, हैं? किलवश जाति के देव बनते हैं। तो ये ध्यान रखो कि पुण्य की क्वालिटियों के ये सब विभाजन हैं। इतना ही आज के लिए पर्याप्त। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि कल्पवासी देवों के इर्द गिर्द छोटे बड़े के भेद के साथ और भी देव रहते हैं। यह सूत्र 16वें स्वर्ग तक घटित होता है। 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव कल्पातीत होते हैं, अर्थात कल्प व्यवस्था से रहित होते हैं। यहाँ कोई भी देव छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ देवियाँ नहीं होती। देवियों का व्यवहार घूमना फिरना, लड़ना और क्रीड़ाएं आदि करना नहीं होता। सूत्र 4 में हमने देवों में 10 प्रकार के देवों की व्यवस्था जानी। पहला भेद इंद्र है, जिसकी आज्ञा में सब रहते हैं। यह एक ही होता है और उसके साथ उसका परिवार होता है। दूसरे सामानिक देव इंद्र के साथ और समान होते हैं। इनकी आयु, वैभव, रानियां, परिवार देव, हाइट सब इंद्र जैसी होती है, लेकिन आज्ञा देने का वैभव केवल इंद्र के पास होता है। यह इंद्रों के सहयोगी होते हैं। उनके माता पिता और गुरु तुल्य होते हैं। तीसरे त्रायस्त्रिंश जाति के देव 33 होते हैं और अच्छे मंत्री की तरह काम करते हैं। चौथे पारिषद जाति के देव परिषद यानी सभा में बैठते हैं। परिषद, बाह्य, मध्यम और अभ्यंतर 3 प्रकार की होती है। यहाँ सभी मित्रवत व्यवहार करते हैं। इंद्र की सभा में कोई विपक्ष नहीं होता। संस्कृत में सभा का मतलब सभ्य व्यक्तियों का समूह होता है। 5वें आत्मरक्षक देव अंगरक्षक के समान होते हैं। इंद्र की सुरक्षा में चौकन्ने। यह इंद्र का वैभव दिखाने के लिए उसके अपने पुण्य से मिलते हैं। 6वें लोकपाल देव लोगों के रक्षक कोतवाल के समान होते हैं। यह बड़े बड़े बसे हुए नगरों के सभाओं की रक्षा करने वाले होते हैं। 7वें अनीक यानी सेना के देव होते हैं। यह 7 प्रकार के होते हैं। हाथी, घोड़ा, पदाती यानी पैदल, बैल, गंधर्व यानी गाने वाले, नर्तकियां यानी नाचने वाली और रथ। 8वें प्रकीर्णक देव जनता जनार्दन नगर में रहने वाले सामान्य मनुष्यों की तरह होते हैं। 9वें अभियोग के देव दास और दासियों के समान होते हैं। इन्हें विक्रिया से बैल, हाथी आदि भी बनना पड़ता है, जिसके ऊपर इनके स्वामी बैठते हैं। और अंतिम किल्विश देवों को पाप उदय के कारण से सभा से दूर रखा जाता है। नगर सभा के अंदर इनकी एंट्री नहीं होती। ये 10 प्रकार के देवों की व्यवस्था से हमें समझना चाहिए कि सिर्फ देव बनना ही सब कुछ नहीं होता। अच्छे पुण्य से तो इंद्र बनते हैं और बुरे पुण्य से किल्विश, अभियोग की जाति के देव बनते हैं। वे सिर्फ संक्लेशित भाव रख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम सभी जनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे
आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कौन से देव मंत्री की तरह काम करते हैं? लोकपाल देव, पारिषद जाति के देव, त्रायस्त्रिंच देव, अनीक देव। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।